अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में जो है हम लोग नर्वस सिस्टम्स को जो है नर्वस सिस्टम जो हमारा है उसको जो है डिस्कस करने लगे हैं। तो उसमें जो है सबसे पहले मैं आप लोगों को ओवरव्यू दूंगी। सबसे पहले नर्वस सिस्टम होता क्या है, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को ब्रीफ जो है एक एक पॉइंट आप लोगों को हाईलाइट करूँगी। BD चौरासिया के चैप्टर नंबर 7 के अंदर से तमाम जितने भी आप लोगों के कन्फ्यूजन्स हैं वो तमाम दूर हो जाएंगे। एनाटॉमी के लिहाज से ले लें इस नर्वस सिस्टम को, फिजियोलॉजी और काइनेजियोलॉजी या किसी भी जो है आप लोग फर्स्ट ईयर इंटर के बेस पे ले लें। ये जो है आप लोगों के तमाम कॉन्सेप्ट जो है वो इसको इस वीडियो के अंदर जो है आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले अगर मैं बात करूँ नर्वस सिस्टम की, नर्वस सिस्टम को जो है बेसिकली दो स्ट्रक्चर्स के अंदर डिवाइड किया होता है। दो जो है इसके टाइप्स के अंदर डिवाइड किया होता है। सबसे पहले आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हम लोग CNS के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको PNS के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आगे जो है मैं आप लोगों को इसमें सिर्फ ये बता रही हूँ कि नर्वस सिस्टम इसकी जो डिवीजन्स हैं उसके बारे में। जो आगे वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये बताऊँगी कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, ब्रेन क्या होता है, स्पाइनल कोड क्या होता है, मोटर न्यूरॉन क्या होता है, सेंसरी, एक एक जो है वो आप लोगों को इसमें बेसिक ओवरव्यू दे के ब्रीफ जो है आपको मैं नेक्स्ट मतलब कि इस वीडियो के एंड के अंदर बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमने देखा कि नर्वस सिस्टम किस में डिवाइड है, CNS के अंदर और PNS के अंदर, ठीक है। यहाँ पर दो के अंदर क्या डिवाइड है, नर्वस सिस्टम। फिर जो है अगर हम बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम फर्दर दो के अंदर डिवाइड है, किसके अंदर, ब्रेन और स्पाइनल कोड के अंदर। ब्रेन के अंदर ये क्या करता है, रिसीव करता है, प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को, और जो है रिस्पॉन्सेज को इनिशिएट करता है, स्टोर करता है, मेमोरीज को जनरेट करता है, थॉट्स को और इमोशन को। स्पाइनल कोड के अंदर क्या करता है, ये कंडक्ट करता है सिग्नल्स को फ्रॉम ब्रेन और कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़। रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ हमने जो है इंटर के अंदर पढ़ रखा है। अचानक जो किसी गर्म चीज़ का लग जाना और फ़ौरन ब्रेन को रिस्पॉन्स जाना, वो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। रिफ्लेक्स सिस्टम इसकी एक्टिविटीज़ को जो कौन कंट्रोल करता है, वो करता है स्पाइनल कोड के अंदर CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर अगर मैं बात करूँ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है फर्दर दो के अंदर डिवाइड है, मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन के अंदर इसके अंदर होगा कि CNS जो है, CNS से कोई इम्पल्स जनरेट होगी, वो मसल्स के पास जाएगी, फिर वो जाएगी ग्लैंड्स के पास। और सेंसरी के अंदर क्या होगा, वो सेंसरी ऑर्गन से लेकर फिर वो कहाँ जाएगी, CNS के अंदर। अब जो है सेंसरी तो है वो फर्दर किसी भी डिविजन्स के अंदर डिवाइड नहीं है, ठीक है। मगर जो मोटर न्यूरॉन है वो फर्दर हमारे पास दो टर्म्स के अंदर डिवाइड है। फर्स्ट जो आती है वो सोमेटिक है, दूसरा ऑटोनॉमिक है। सोमेटिक की अगर हम बात करूँ तो ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है वॉलेंट्री यानी जो हमारे इख्तियार में जो मूवमेंट्स हैं उनको कंट्रोल करता है। जबकि जो है ऑटोनॉमिक क्या करता है, वो इनवॉलेंट्री जो है हमारी एक्टिविटीज़ है या रिस्पॉन्सेज हैं या मूवमेंट्स हैं उनको जो है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, मतलब हमारे कंट्रोल में क्या नहीं है, हमारे कंट्रोल में हार्ट बीट नहीं है। हार्ट बीट जो है वो खुद की मर्ज़ी से चलती है, हमारी मर्ज़ी से नहीं चलती। इसी तरीके से और भी रिस्पॉन्सेज होते हैं तो उसको कंट्रोल करता है, उसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। फिर जो है हमारे पास सोमेटिक जो है वो फर्दर टर्म्स के अंदर डिवाइड नहीं है, जबकि ऑटोनॉमिक जो है वो डिवाइड है दो और टर्म्स के अंदर। फर्स्ट जो टर्म है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंपैथेटिक, और दूसरा जो है वो पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक को हम लोग सिंपली अगर लें तो उसको हम लोग फ्लाइट और फाइट मूवमेंट कहते हैं, जबकि पैरासिम्पैथेटिक को हम लोग रेस्ट और डाइजेस्ट के अंदर जो है ये इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बेसिक ओवरव्यू दिया कि कौन कौन सी डिवीजन से क्या है क्या नहीं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने आप लोगों के लिए क्लियर कर दिया। इसको स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि बेसिकली नर्वस सिस्टम होता क्या है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो है इस वीडियो में बात करेंगे न्यूरॉन की। न्यूरॉन के अंदर हम लोग किस किस को डिफाइन करेंगे, हम लोग जो भी इसका इंट्रोडक्शन है, स्ट्रक्चर और जो
वो भी इसके फंक्शंस हैं, इसके फैक्टर्स हैं, उनको डिफ़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ न्यूरॉन की, तो न्यूरॉन के अंदर क्या आता है कि न्यूरॉन या नर्व सेल जिसे हम कहते हैं, ये डिफाइन होता है एज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन जो है सिमिलर है दूसरे सेल की बॉडी के जो जितने भी सेल्स हैं उनसे। इनके पास क्या होता है, बेसिकली इनके पास न्यूक्लियस होता है, ऑर्गेनेल्स होते हैं, साइटोप्लाज्म, और डिफरेंट जो है उस सेल्स होते हैं दो तरह के वेज के अंदर। सबसे पहले की अगर मैं बात करूँ तो न्यूरॉन जो है उसके पास ब्रांचेस होती हैं जो कि प्रोसेस कर रही होती हैं एक्सॉन को, और जिसे हम लोग कह रहे होते हैं डेंड्रोइड्स। ठीक है, आप लोगों ने जो है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा होगा। यहाँ पर जो है इसकी सेल बॉडी होती है, फिर उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस सेल बॉडी के बाहर जो है वो इस तरह के जो है वो डेंड्राइड्स निकल रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो है इसके डेंड्राइड्स निकल रहे होते हैं। ठीक है, फिर जो है ये जो है एक्सॉन टर्मिनल, ये आ गए डेंड्राइड्स। ठीक है, ये क्या हो गया, ये डेंड्राइड्स हो गए, ये न्यूक्लियस हो गया, ये सेल बॉडी हो गई, फिर ये जो हमने देखा ये पूरा एक्सॉन टर्मिनल हो गया। ठीक है, और नीचे जो है वो क्या, नीचे ये जो है पूरा एक्सॉन हो गया, इसके अंदर जो है वो शिवॉन सेल होते हैं और माइलिनेटिक शीट जो होती है उससे कवर हुआ होता है ये। फिर नीचे जो है वो एक्सॉन टर्मिनल होता है। ठीक है, इस तरह का कुछ न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है। आगे जो है वीडियो के अंदर मैं फर्दर भी इसको समझा दूंगी, पर यहाँ पर ये लोग जैसे बात कर रहे हैं कि ये ब्रांचेस होती हैं, इनको जो है वो एक्सॉन कहते हैं। ये आप लोगों को आगे जो है वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, डेंड्राइड्स कहते हैं। ठीक है, न्यूरॉन जो है वो उसके पास जो है सेंट्रोसोम्स नहीं होते, ये जो है फर्दर जो है वो डिविजन्स नहीं करते। ठीक है, इसके अलावा इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये डिपेंड किस पे करता है, ये तीन तरह के फैक्टर्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ पोल्स के ऊपर, फंक्शंस के ऊपर और लेंथ ऑफ एक्सॉन के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ पोल्स की, तो ये क्या है, नंबर ऑफ पोल्स जो हैं बेसिकली जो नर्व फाइबर जहाँ से अराइज हुई होती है न्यूरॉन्स के अंदर, वो जो है फर्दर तीन तरह के टाइप्स के अंदर जो है वो डिवाइड हुआ होता है। तीन तरह की इसकी टाइप्स कौन सी होती हैं, सबसे पहले अगर मैं टाइप की बात करूं तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मेरे पास न्यूरॉन की जो टाइप आएगी वो आएगी कौन सी, यूनिपोलर न्यूरॉन। सेकंड अगर मैं बात करूं तो वो आएगी बायपोलर, एंड थर्ड जो है वो आएगी मल्टीपोलर। यूनिपोलर से आप लोगों को पता चल रहा होगा सिंगल होगी, बायपोलर से पता चल रहा होगा कि दो तरह मतलब कि टू न्यूरॉन्स होंगे उसके अंदर, दो पोल होंगे उसके अंदर, और मल्टीपोलर के अंदर यानी डिफरेंट दो से ज़्यादा तीन पोल्स भी हो सकते हैं। पोल्स किस तरह के होंगे वो मैं आपको आगे वीडियो के अंदर बताती हूँ। ठीक है, अगर मैं बात करूँ बेसिक डेफिनेशंस की यूनिपोलर की, तो यूनिपोलर से आप लोगों को बता दिया कि ओनली वन पोल होगा, इसके पास सिंगल पोल होगा, बोथ एक्सॉन और डेंड्राइड्स जो हैं वो एक ही जगह से अराइज होंगे उसी जो है पोल से, और जो है इसकी जो टाइप है ये प्रेजेंट होती है ओनली एम्ब्रियोनिक स्टेज इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिएगा, ये आप लोगों के एमसीक्यूज़ के लिहाज से जो है वो हाईलाइट किया है मैंने आप लोगों के। देन मैं अगर बात करूँ तो बायपोलर के अंदर टू पोल्स होंगे, ये इसलिए बायपोलर न्यूरॉन कहलाएगा क्योंकि इसके दो तरह के पोल होंगे। एक्सॉन से जो है वो अराइज होगा एक पोल, और डेंड्राइड से जो है अराइज होगा इसका दूसरा पोल। वो जो है जो यूनिपोलर था वो दोनों एक ही जगह से अराइज हो रहे थे, ये जो है दो तरीके से अराइज हो रहा है। फिर मल्टीपोलर आ जाता है, इसके अंदर क्या होगा, मेनी पोल्स होंगे, वो जो है एक पोल जो है वो अराइज होगा एक्सॉन से, और जितने अदर पोल्स हैं वो किससे अराइज होंगे, वो डेंड्राइड से अराइज होंगे। अब मैं आप लोगों को ये डायग्राम दिखाती हूँ कि मैं कैसे बोल रही थी, एक पोल, दो पोल या मल्टीपोल। तो ये देखें इसके अंदर, इसकी डायग्राम को मैं आप लोगों के लिए क्लियर करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि अगर यूनिपोलर की बात की है तो क्या हो रहा है कि एक ही पोल है इनका। ठीक है, ठीक है, और इधर से ही जो है एक्सॉन अराइज हो रहा है, इधर से ही जो है वो डेंड्राइड्स अराइज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने कहा कि दो पोल होते हैं यानी बायपोलर होता है।
अब देखें एक पोल इस साइड जा रहा है, एक पोल इस साइड जा रहा है, इसका एक ही पोल था। अब एक पोल से जो है वो डेंड्राइट्स निकल रहे हैं, तो दूसरी पोल से जो है वो एक्सॉन निकल रहे हैं, 2 पोल हो गए, ठीक है। अब मैंने मल्टीपोलर की बात की, तो देखें मल्टीपोलर के अंदर मैंने कहा कहाँ से एक पोल तो कहाँ से निकलेगा, एक्सॉन से, और दूसरा पोल कहाँ से, जो मेन अदर पोल्स हैं वो कहाँ से निकलेंगे, डेंड्राइट्स के अंदर से। ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन का। अब न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में मैंने आप लोगों को बताया एक सेल बॉडी होती है। अगर सिंपल न्यूरॉन की बात करूँ तो ये जो है उसकी सेल बॉडी है। देन इसके अंदर डेंड्राइट्स होते हैं। इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग क्या कह रहे होते हैं, डेंड्राइट्स कह रहे होते हैं। ये जो है ये हर जगह डेंड्राइट्स हैं। देन हमारे पास एक्सोन। एक्सोन ये जो बिल्कुल लंबी सी आप लोगों का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये जो है ये क्या है, ये सारा एक्सोन है। नीचे क्या आ गया, एक्सोन टर्मिनल, ठीक है। डेंड्राइट्स और एक्सोन जो है वो प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन है। डेंड्राइट जो है वो शॉर्ट प्रोसेस होता है, जबकि एक्सोन जो है वो लॉन्ग प्रोसेस होता है। देखिए इसके जो फाइबर्स हैं वो छोटे छोटे हैं, तो ये शॉर्ट प्रोसेस करता है, जबकि एक्सोन के फाइबर जो हैं वो बड़े बड़े हैं, तो ये क्या करता है, लॉन्ग प्रोसेस करता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, नर्व फाइबर्स कहते हैं। अगर मैं बात करूँ कि ये डिपेंड किस पे करते हैं, ये डिपेंड करते हैं सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के ऊपर। मोटर न्यूरॉन्स की अगर बात करूँ तो इसे इफेरेंट भी कहते हैं, और सेंसरी की अगर बात करूँ तो एफेरेंट भी कहते हैं। ये एफेरेंट और इफेरेंट क्यों कहते हैं, तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर मैं मोटर न्यूरॉन की बात करूँ तो इसे इफेरेंट कहते हैं, क्योंकि ये कैरी करता है मोटर इम्पल्सेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, सीएनएस से, टू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इफेक्टर्स जो होते हैं ऑर्गन्स, उनसे इफेक्टर्स और उन कौन से होते हैं, मसल्स, ग्लैंड, ब्लड वेसल्स, इस तरह के। जनरली जो मोटर न्यूरॉन होते हैं वो लॉन्ग एक्सोन होता है उनके पास, और शॉर्ट डेंड्राइट्स होते हैं, अभी मैंने आप लोगों को दिखाया। जबकि सेकंड की अगर मैं बात करूँ सेंसरी की, तो इसके अंदर क्या होता है कि सेंसरी इम्पल्सेस होती हैं पेरिफेरल से सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वो कहाँ था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल, ये कहाँ से, ये सेंट्रल नर्वस, ये जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल पे था, ये पेरिफेरल से सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। जनरली जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं इसके पास शॉर्ट एक्सोन होता है और लॉन्ग डेंड्राइट्स होता है, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा, इसके पास शॉर्ट डेंड्राइट्स होते हैं, इसके पास लॉन्ग डेंड्राइट्स होते हैं, उसके पास शॉर्ट एक्सोन होता है, इसके पास लॉन्ग एक्सोन होता है, ठीक है। इस तरह की जो छोटी बातों को ध्यान में रखा करें, एमसीक्यूज़ के लिहाज से सही रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो एक्सोन मैंने कहा लेंथ पे भी डिपेंड करता है। लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है कि गोल्जी टाइप 1 और गोल्जी टाइप 2, ये थोड़ा सा जो है एक मुश्किल कॉन्सेप्ट है, मगर आप लोग देख लें, अगर लॉन्ग एक्सोन होगा तो ये क्या होगा, हमारे पास गोल्जी टाइप 1, इसके अंदर क्या होगा, न्यूरॉन जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर होंगे। एक्सोन जो है वो रिमोट पेरिफेरल ऑर्गन के ऊपर होगा। अच्छा, शॉर्ट एक्सोन के अंदर क्या होगा कि जो न्यूरॉन्स हैं वो प्रेजेंट होंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ठीक है। देखें यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा और बता दूँ एक और दफ़ा, ये देखें हमारे पास ये सेल बॉडी थी, इसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद था, ठीक है। फिर ये जो चीज़ थी ये मैंने आप लोगों को बताया डेंड्राइट्स थे, सेल बॉडी या सोमा भी कहते हैं इसको, ठीक है। डेंड्राइट्स को भी मैंने क्लियर कर दिया। ये जो शीट जा रही थी इसको हम लोग एक्सोन कह रहे थे, ठीक है। इस ये जो लाइन जा रही थी इसको हम लोग एक्सोन कह रहे थे, इसके ऊपर जो शीट लगी होती है उसे माइलिन शीट कहते हैं। अच्छा, यहाँ से जहाँ से जो है वो एक्सोन अराइज होता है उसे क्या कहते हैं, एक्सोन हिलोक, ठीक है। ये किसका पार्ट होता है, ये सेल बॉडी का पार्ट होता है। फिर इसके अंदर जो भी ये पोर्स मौजूद हैं इसको क्या कह रहे हैं, नेजल गैंग्लियोल्स। फिर बीच में क्या था, न्यूक्लियस था। ये बेसिक ओवरव्यू होता है न्यूरॉन का, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की बात मैंने आप लोगों से की। फिर क्या आता है कि नर्व सेल बॉडी के जो है वो हमें उनको हम लोग सोमा या पेरिकैरियन भी कहते हैं। ये इरेगुलर शेप के अंदर होते हैं। ये जो है मास साइटोप्लाज्म जो है, जो भी मास होता है सेल के अंदर जो होता है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। जो न्यूरॉन्स के अंदर होते हैं हम लोग उनसे न्यूरोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है हम वो कंटेंट कर, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन भी कवर्ड होती है, ठीक है।
लार्ज न्यूक्लियस होता है, नेजल बॉडीज होती हैं, न्यूरोफिब्रिल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी पार्ट्स होता है, नेजल बॉडीज होती हैं, न्यूरोफिब्रिल्स होते हैं। ये सिर्फ किसके अंदर होते हैं? ये सिर्फ नर्व सेल के अंदर होते हैं, मगर जितने भी अदर सेल्स हैं उनके अंदर नहीं होते। यहाँ पर फिर से जो है वो न्यूक्लियस की थोड़ी सी बात की गई है। न्यूक्लियस के अंदर ये लोग कह रहे हैं कि जो ईच न्यूरॉन है उसके पास सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है, मतलब कि ज़्यादा न्यूक्लियस नहीं होते, सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है न्यूरॉन की सेल बॉडी के अंदर। ठीक है, इसके अलावा जो है 1 और 2 परमानेंट न्यूक्लियाई होते हैं इनके पास। इसके अलावा जो है ये कंटेन नहीं करते सेंट्रोसोम्स। ठीक है, और मल्टीपल जो है इनके पास नर्व सेल्स भी नहीं होते लाइक अदर सेल्स। ठीक है, नेजल बॉडीज को आप लोग खुद देख लीजिएगा थोड़ा सा, ये बस ऐसे ही अदर मतलब कि एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, बाकी इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है। न्यूरोफिब्रिल भी देख लीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रेजेंट होता है सोमा के अंदर, एक्सोन के अंदर। ठीक है, गोल्गी अपैरेटस को देखें तो ये यहाँ पर कंसर्न होता है, एक पैकिंग होती है इसकी प्रोटीन की ग्रेन्यूल्स के अंदर। ये हम लोग चैप्टर 1 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। डेंड्राइट की अगर हम बात करें तो ये ब्रांचेस प्रोसेस है न्यूरॉन का। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जो ब्रांचेस प्रोसेस मैंने आप लोगों को दिखाया था न्यूरॉन के अंदर, ब्रांचेस प्रोसेस इस तरह की जो ब्रांचेस निकल रही थी न्यूरॉन के अंदर, उसे हम लोग क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं। ये जो है क्या करता है? प्रेजेंट होता है, कभी कभार ये प्रेजेंट होता है, कभी कभार एब्सेंट होता है। ठीक है, मैनी इसके एक भी हो सकता है, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं। नेजल ग्रेन्यूल्स और न्यूरोफिब्रिल्स के अंदर होता है। ये डेंड्राइट जो है वो ट्रांसमिट करता है इम्पल्सेस को टुवर्ड्स द नर्व सेल। ठीक है, और शॉर्ट करता है। डेंड्राइट जो है वो शॉर्टर होते हैं देन दी एक्सोन। अगर मैं एक्सोन की बात करूँ तो ये एक लॉन्गर प्रोसेस है, ये क्या था? शॉर्टर प्रोसेस था। ठीक है, ये सिर्फ एक ही एक्सोन होता है, मतलब कि कोई भी हमारे पास न्यूरॉन हो सिर्फ एक ही जो है वो एक्सोन होगा। एक्सोन हिलोप भी मैंने आप लोगों को बताया जहाँ से वो अराइज हो रहा था। एक्सटेंड होता है लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर। एक्सोन ट्रांसमिट करता है इम्पल्सेस को अवे फ्रॉम दी अवे। ये क्या कर रहा था? टूवर्ड्स ट्रांसमिट कर रहा था डेंड्राइट्स। ये क्या कर रहा है? अवे ट्रांसमिट कर रहा है नर्व सेल्स के ऊपर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन आप लोग थोड़ी सी देख लीजिएगा, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। इंटरनल, इसके अलावा हाँ, माइलिनेटेड शीट की अगर मैं बात करूँ तो माइलिनेटेड शीट जो है वो एक थिक लिपोप्रोटीन शीट होती है, जो कि क्या करती है, ये कंटिन्यूस शीट नहीं होती, एब्सेंट होती है कभी कभार रेगुलर इंटरवल्स के अंदर। जो ये जहाँ जहाँ जो है वो माइलिनेटेड शीट एब्सेंट होती है, तो इस बीच वाले पोर्शन को जो है वो क्या कहते हैं? नोड ऑफ रेनिवोर। ठीक है, नोड ऑफ रणवीर या रनवोर जो भी कहते हैं आप लोग अपनी उसमें। ठीक है, हर किसी की अपनी प्रोनाउंसिएशन होती है। यहाँ पर जो है सेगमेंट जो अराइज होते हैं नर्व फाइबर से बिटवीन 2 नोड्स, उनको क्या कहते हैं? इंटरन्यूरॉन, इंटरनोड्स। ठीक है, जहाँ से वो अराइज हो रहे होते हैं उनको क्या कर देते हैं? इंटरनोड्स। माइलिनेटेड शीट जो है वो रेस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? वाइट कलर के लिए ऑफ नर्व फाइबर। ठीक है, इसके अंदर बाकी ऐसा कुछ खास नहीं है। न्यूरोलिमा भी इतना खास नहीं है। बाकी ग्रोथ फैक्टर आप लोग देख लीजिएगा, ये बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। बाकी आप लोग को जो भी बेसिक ओवरव्यू था वो मैंने न्यूरॉन के हवाले से वो आप लोग को दे दिया। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।